राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अब तक 2 बजट पेश किए हैं और दोनों ही ऐतिहासिक रहे। उन्होंने बताया कि बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। किसान, महिलाएं, युवा और गरीब सभी का इसमें ख्याल रखा गया है। मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने सूजस से बात करते हुए कहा कि पिछले 15 महीनों में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। बजट में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। सरकार इन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए भी पूरी तरीके से काम कर रही है। बजट घोषणा में सुमेरपुर विधानसभा में कई बड़ी सौगातें दी है, कार्य भी शुरू हुआ, क्या कहना है आपका? माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 15 महीने हुए और 15 महीने के अल्प कार्यकाल में भी 2 बजट हमारी सरकार के पेश हुए और दोनों बजटों में पूरे राजस्थान में ऐतिहासिक बजट पेश किए। जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के समाज के सभी वर्गों को जोड़ते हुए, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो या गरीब हो, सभी के उत्थान के लिए और सारी भौतिक सुविधाएं, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, ये सारी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बने, इनकी सुविधाएं जनता को कैसे मिले, इस दिशा में हमारी सरकार ने बजट पेश किए हैं और बजट निश्चित रूप से उनको क्रियान्वित करने के लिए भी सरकार पूरी इस तरह से कार्रवाई कर रही है, तत्परता से कर रही है। प्रभारी मंत्रियों को सभी जिलों को भेज करके जमीन अलॉटमेंट और जल्दी से जल्दी उनकी क्रियान्वित हो, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो निश्चित रूप से विधानसभा क्षेत्र में हमने जो मांगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, चाहे वो नहरों के खाले पक्के करने का काम हो, तकतगढ़ में सिंचाई के लिए नया IN ऑफिस खोलने का काम हो, तकतगढ़ में PhD का ऑफिस खोलने का काम हो, सुमेरपुर में नया सदर थाना खोलने का काम हो, नए GSS बनाना है। सुमेरपुर में 220, तकतगढ़ क्या नाम सांडेराव और कोसराव के बीच में 132 kV और 3-4 अन्य GSS विभिन्न जगहों पर बनाने का काम हो और निश्चित रूप से दूसरे सड़कों के मामले में देखें तो 150 करोड़ के आसपास सड़कें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुमेरपुर विधानसभा के लिए दी है। साथ ही साथ में पुलिस थाना तकतगढ़ में जिनका भवन है वो पानी में नीचे धरातल पे नीचे था, तो जब यहाँ बरसात आती तो पूरा भवन डूब जाता था, कई बार रिकॉर्ड भी खराब हो जाता था, तो उसकी नई बिल्डिंग बनाने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तकतगढ़ के एंट्री पॉइंट को ठीक करने के लिए 12.34 करोड़ की सड़क दी है। साथ ही सुमेरपुर में जो किसान गौरव पथ है जवाईबान रोड पे, वहाँ पर सीवरेज के कारण से वो रोड बार बार अंदर धंस रहा था, तो उससे वहाँ CC रोड बनाने के लिए 8 करोड़ रुपये दिए और जो तकतगढ़ से सुमेरपुर से चाकानगर की तरफ हाईवे पे जो रोड जाता है, मेन एंट्री रोड है, वहाँ भी 10.5 करोड़ रुपये और वही पुल निर्माण के लिए भी बजट में घोषणा की है। इस तरह से विपर्जय तूफान में जो हमारे कई जगह पुल टूटे थे, चाहे कीमड़ा का पुल हो, खामड़ी बांगड़ी का पुल हो, मंडल का हो, देवतरा का हो, बारिंदा का हो, ये सारे पुल टूटे थे। इन पुलों की नई स्वीकृति भी हमें मिली है और नई सड़कें जो विपर्जय से टूटी थी तो उनको भी नवीनीकरण करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। साथ ही साथ में शिवगंज और सुमेरपुर को जोड़ने वाला जो पुल है वो पुल बरसात से कई बार क्षतिग्रस्त हुआ और अभी वो रिस्की है, तो उसके निर्माण के लिए भी 20 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए है। साथ ही साथ में पशु चिकित्सालय खोलने के लिए सुमेरपुर विधानसभा में जहाँ आवश्यकता थी पंचायत हेडक्वार्टरों पे, वहाँ पर नए उपकेंद्र खोलने की भी स्वीकृति दी है और सुमेरपुर और तकतगढ़ जो बड़ी सिटी है वहाँ पर पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल खोलने की भी स्वीकृति दी है, जिससे पशुओं के ऑपरेशन के लिए यहाँ के लोगों को, सुमेरपुर क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। पहले सिरोही जाते थे, पाली जाते थे ऑपरेशन के लिए, गनेरा जाते थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, अब यहाँ पर पॉलीक्लिनिक बन जाएगा दोनों जगह, तो यहाँ ऑपरेशन की सुविधा होगी और दूसरी जगह से लोग भी आ करके उसकी सुविधा का उपयोग उनको भी मिलेगा।
इस तरह से बहुत सारे पूरी घोषणाएं जो हुई है उन घोषणाओं की क्रियान्वित के लिए हम प्रयासरत है और सुमेरपुर के विकास के लिए हम कोई कमी नहीं रखेंगे। आगे भी बहुत सारे विकास के काम इस क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार हम करेंगे।